देर रात एक दिल्ली के ऑटो चालक के साथ एक रात एक ऐसी सवारी बैठती है जिसे कि वो उतारने से पहले अपनी मौत को बुलावा दे देता है। और गाइस, ये कहानी है दिल्ली के एक ऐसे ड्राइवर की जो कि रात के 12 बजे तक ऑटो चलाता था। तो ये कहानी है रमेश की। रमेश एक दिल्ली में ऑटो चालक है। और गाइस, दिल्ली का इतना ज़्यादा क्राउड होने के कारण भाई वहाँ पर ऑटो चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। तो जो दिनेश है, वो दिनेश कॉलेज भी पढ़ता था। तो कॉलेज पढ़ने के बाद उसने पार्ट टाइम में अपने चाचा के से सोचा कि उनके चाचा एक ऑटो ड्राइवर थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम करनी है। और एक्स्ट्रा में इनकम के चक्कर में वो एक रास्ता चुनता है कि सोचता है कि भाई दिन भर तो मेरा कॉलेज चलता ही है, और दिन भर कॉलेज चलने के बाद मैं सोचता हूँ कि भाई क्यों ना मुझे एक ऑटो चला लेना चाहिए, और वो भी पार्ट टाइम इनकम के लिए। तो भाई वो इसी कहानी के ऊपर बेस है। तो भाई एक रात क्या होता है, रोज़ की तरह दिनेश चला रहा था ऑटो। और ऑटो चलाते चलाते उसने सोचा कि भाई अब कहीं ना कहीं अब मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि यार थोड़ा थोड़ा ना बारिश वाला मौसम हो रहा था। भाई ये जून जुलाई का टाइम था कि जिस टाइम पे बारिश का मौसम होता है। तो भाई उसने सोचा कि अब यहाँ से निकलने का टाइम तो हो ही रहा है, और अभी कोई सवारी भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि बारिश का टाइम है और रात के करीबन 11:30 बज रहे थे। तो उसे एक बंदा मिलता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक बंदा मिलता है। तो वो बोलता है कि मुझे दिल्ली के जमाली कमाली मस्जिद जाना है। और भाई दिनेश को ये चीज़ पहले कभी पता नहीं थी। उसने कभी उस जगह गया ही नहीं था। ठीक है, बहुत सारी सवारी छोड़ी थी पर वो उस जगह कभी गया ही नहीं था। तो भाई बड़ी हिम्मत करके वो सोचता है कि चलो ठीक है, आज हम लोग चलते हैं जमाली कमाली मस्जिद। तो भाई जनरली होता क्या है कि नॉर्मल बंदा भाई मैप लगा के सीधा निकल जाता है। और गाइस, आप लोगों को एक बात बताऊं कि आप जमाली कमाली मस्जिद जाओगे ना, मस्जिद जाने के बाद आप लोगों को ना उसके इर्द गिर्द अगल बगल कुछ पूरा एकदम खाली प्लेस मिलेगा। और वहाँ पे भाई दिन में तो लोग तो जाना ही नहीं पसंद करते। और भाई रात होने के बाद करीबन 5 साढ़े 5 बजे के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। तो वो बंदा था, जो बंदा सवारी में बैठा था, तो वो दिनेश से बात करता है। तो दिनेश बोलता है कि सर देखो, मुझे इस जगह के बारे में इतना तो नहीं पता। अगर आप मुझे बोल रहे हो कि कुछ टाइम के लिए मुझे जाना है तो आप जा सकते हो, मैं आपका बाहर ही वेट करूँगा। तो उस बंदे ने बोला कि ठीक है। तो भाई इन दोनों की डील फाइनल हो गई। जो भी अमाउंट में था, इन दोनों की डील फाइनल हो गई कि भाई मैं जब तक आऊँगा नहीं तब तक आप जाना मत। ठीक है। तो अब जैसे ही भाई वहाँ से वो निकलता है, वो पहुँचते हैं सीधा जमाली कमाली मस्जिद। ठीक है। जमाली कमाली मस्जिद के एंट्रेंस होते ही गार्ड बैठा हुआ था। तो गार्ड को जो बंदा था वो सारी चीज़ें दिखाता है कि भाई देख, मेरे पास ऑल परमिट है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। और मतलब मैं एक खोज करता हूँ कि मतलब यहाँ पे मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है कि भाई यहाँ पे क्या क्या यूज़ हुआ था और किसने क्या बनाया और किसने क्या किया। तो गार्ड ने भी सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसे अनुमति दे दी कि ठीक है, आप जा सकते हो। और भाई वो जैसे ही वहाँ से जाता है अंदर, तो भाई वहाँ पे थोड़ा बहुत चेक करता है कि कुछ दीवारें तो भाई गिर चुकी थी, और भाई पूरा एकदम खंडर ही है, जस्ट मोस्ट लाइक वो पूरा एकदम खंडर है। और भाई वो सारी चीज़ें अब्जॉर्ब करने के बाद वो सोचता है कि क्यों ना अब हम मुझे थोड़ा सा आगे चलना चाहे। तो वो थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है कि यार उसे ना थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, बाहर से आवाज़ आती है। तो वो बोलता है यार ये तो पूरा किला तो खाली है। ठीक है। और ये आवाज़ें पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो मे बी वो भाई वो सोच रहा हो कि शायद ट्रैफिक की आवाज़ हो, पर वो भाई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं थी। वो थी जैसे एक ग्रुप होता है ना, मतलब आदमियों का ग्रुप या मतलब पूरा पब्लिक का ग्रुप जैसे जिस टाइप से बात करता है, उस टाइप की कुछ आवाज़ थी। तो भाई वो सोचता है कि यार ये इतने सारे बंदे कि कहाँ से आ गए। तो वो सोचता है कि भाई चलो थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं। तो भाई वो जैसे ही बाहर जाता है तो बाहर तो देखता भाई कुछ भी नहीं, क्योंकि पूरा वहाँ पे खाली था। और भाई वहाँ से वो एकदम शॉक, बोला कि यार ये कैसा। तो वो सोचता है कि यार देर रात काम करने की वजह से ना शायद मुझे स्ट्रेस हो रहा है, इसी वजह से मुझे इस तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही है। और जनरली ऐसा होता भी है। तो भाई वो सोचता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ से मुझे जैसे तैसे मैं बाहर निकलता हूँ। तो भाई वो जैसे वहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाता है, तभी उसे एक आवाज़ आती है दिनेश दिनेश की। तो भाई दिनेश की आवाज़ सुनने के बाद वो बोलता है यार ये ऑटो ड्राइवर तो बाहर था, इसको गार्ड ने अंदर कैसे आने दिया। तो उसने सोचा कि क्या पता कि शायद मतलब उसने बोला हो
गार्ड से कि भाई जो अंदर गए हैं वो मेरे साथ आए थे और मुझे अभी जाना है, तो क्या पता कि ड्राइवर को कुछ अर्जेंट काम हो। तो भाई दिनेश के बात सुनने के बाद वो बंदा पीछे मुड़ जाता है। तो मुड़ने के बाद वो सोचता है कि यार अब मैं कहाँ जाऊँ, तो देखता है तो भाई वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। और भाई ये सब देखने के बाद इत्तेफाक होता है एक बार ही, स्ट्रेस होता है एक बार, पर भाई ये सब देखने के बाद उसको तो एकदम खुद पे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि भाई ये हो कैसे गया। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा आगे जाता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वहाँ से उसे एक बेसमेंट मिलता है। वो बेसमेंट में जैसे ही जाता है ना गाइस, वहाँ पे बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा। तो फ़ोन की लाइट भी जलने के बाद ना एकदम जस्ट पूरा एकदम ब्लैक लग रहा था, है ना। और ऐसा ब्लैक लगने के बाद भाई वो तो एकदम शॉक्ड कि भाई ये ऐसा कैसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद भाई उसे खुद पे भरोसा भी नहीं होता। तो वो एक काम करता है, वो सोचता है कि भाई अब क्यों इस महल से बाहर निकला जाए जैसे तैसे। और भाई वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, भाई पीछे से उसे एक हाथ टच करते हुए नजर आता है। और भाई वो एकदम शॉक कि भाई मुझे पकड़ा किसने। और भाई वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद अगली सुबह उसकी नींद खुलती है सीधा सरकारी अस्पताल में। और भाई वहाँ पे जो दिनेश था, दिनेश भी था, और जो वहाँ का वॉचमैन था, वॉचमैन भी था। तो उसने पूछा कि यार मैं यहाँ पे कैसे आया। तो वो पूछता है कि भाई यहाँ पे मैं कैसे आ गया। तो भाई उसको बोलते हैं कि आप कुछ टाइम तक रात के 2, ढाई, 3 बज रहे थे जब आप बाहर नहीं आए, तो मैं गार्ड के साथ मिलके हम लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं आपकी शर्ट जो है वो एक कील में फंसी हुई थी। और कील में फंसने के बाद आपको देखा आपके पीछे शर्ट फट चुकी है, और फटने के बाद भाई आप नीचे गिर चुके थे, बेहोश हो चुके थे। और भाई वहाँ से हम लोग आपको अस्पताल लिया है। तो वो जो बंदा था वो बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। और दिनेश को बोलता है क्या तुम रात में आए थे वहाँ पे। तो दिनेश बोलता है कि नहीं, मैं तो ऑटो लेके बाहर ही था और मैं लास्ट मोमेंट पे 3 बजे गया जब आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आप आए नहीं। तो भाई ये सारी चीज़ें वो सुन के एकदम डर जाता है। और भाई वो उस जमाली कमाली की मस्जिद की खोज वहीं पे बंद कर देता है। तो गाइस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसानी दुनिया से परे होती हैं, और कुछ चीज़ों में बिलीव करना भी चाहिए। और कई बार ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग ना मस्ती में, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। पर गाइस ये सब हंसी मजाक में उड़ाने वाली चीज़ें नहीं होती, इसको सीरियसली लिया जाता है। ठीक है, जिन लोगों के पास बीतती है वो खुद जानते हैं। और अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो यार सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और मिलते रहेंगे आप सबको। टाटा बाय बाय।